नमस्कार सभी को। मैं अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है रिचा अग्रवाल। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और आप लोगों की मैं प्रॉब्लम्स के बारे में इसमें बात करना चाहती हूँ। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो सभी लेडीज़ की होती हैं, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो वर्किंग है, और ख़ासकर हाउसवाइफ से रिलेटेड, क्योंकि मैं भी हाउसवाइफ हूँ तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से समझ सकती हूँ। और मैंने जॉब भी की है, अभी तो फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, मैंने छोड़ दी है शादी के बाद से। शादी से पहले मैं भी करती थी। तो मैं जॉब के अकॉर्डिंग भी जो भी फीमेल्स की प्रॉब्लम्स होती है मैं उन सब बातों पर डिस्कस करना चाहती हूँ। प्रॉब्लम्स, मेंटली प्रॉब्लम्स, कुछ ऐसी दिक्कतें होती हैं हम घर में रह के झेल रहे होते हैं पर किसी से कह नहीं पाते। कह क्या नहीं पाते, कोई समझ ही नहीं पाता है, कहेंगे किससे। आज इसके माध्यम से मैं आपसे एक टॉपिक से बात करना चाहती हूँ। वो टॉपिक है, जब शादी के बाद हमें पति से और परिवार से सम्मान ना मिले तो क्या करें। ये ज़्यादातर फीमेल्स की प्रॉब्लम है। जब न्यू न्यू शादी होती है ना, सब लोग बड़े खुश होते हैं। शादी से पहले हर लड़की सपना देखती है, क्योंकि हमने मूवीज़ देखी हैं, सीरियल्स देखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे सपने होते हैं। शादी के बाद ऐसा लड़का मिलेगा, हम यहाँ घूमने जाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे, दुनिया भर की ये सारी बातें हमारे मन में रहती हैं। लेकिन जब शादी होती है तब बात कुछ और ही होती है। जब शादी हो गई आपकी, शुरू में बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा होता है, कुछ दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल, बस। मैं सभी की बात नहीं कर रही हूँ, ये केस होते हैं पर सभी के साथ नहीं होते। कुछ लोगों की लाइफ अच्छी चलती है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में ज़रूर आती है, हमेशा अच्छा नहीं चल सकता। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ, उन फीमेल्स की बात कर रही हूँ जिनके साथ में प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं। शादी हो गई, शुरू में पति बहुत प्यार करते थे, परिवार बहुत सम्मान करता था, सास बहुत अच्छे से देखती थी, बहुत अच्छे से बातें करती थी। धीरे धीरे सास ने ताने मारने शुरू कर दिए, पति मम्मास बॉय बन गया, वो सुनता ही नहीं है, किससे अपने मन की बातें कहूँ, बड़ी परेशान हूँ, कुछ भी बात कहूँ कुछ सुनना ही नहीं चाहता है। और हस्बैंड वाइफ में इतना डिस्टेंस हो जाता है कि बस साथ रह रहे हैं, मजबूरी है, पर कुछ भी नहीं, ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं, बच्चे हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स ज़्यादातर लोगों को फेस करनी पड़ती है। देखो, सब हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता है, पर 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, बस इतने दिन का झगड़ा अच्छा लगता है। बातें नहीं हो रही हैं, 2 4 दिन नहीं हो रही है, तो फिर उसके बाद स्टार्ट हो जानी चाहिए, यहाँ तक तो झगड़ा ठीक है। पर जब आपकी बातें लंबी खिंच जाए, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, बात ही नहीं करता है पति, तो इसका मतलब तो ये होगा कि उसका आप में से इंटरेस्ट ही नहीं है, या फिर उसका कहीं और अफेयर है। ये क्लियर बात है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपसे बात ना करे। क्यों नहीं करेगा भाई, हस्बैंड वाइफ का रिश्ता होता किस लिए है। क्या कोई लड़का अपनी माँ से बात किए बिना रह सकता है? नहीं रह सकता। तो फिर आपसे बातें किए बिना क्यों रह रहा है? या तो आपके अंदर कुछ ऐसी कमी है। तो जो भी चीज़ है उसको देखिए। अगर आपको शादी से प्यार और सम्मान नहीं मिल रहा तो हम क्या करेंगे। बहुत लोगों की प्रॉब्लम्स है। आखिर जाए तो जाए कहाँ, शादी के बाद मायके में जाकर भी नहीं रह सकते, क्योंकि ये भी पॉसिबल नहीं है। और अगर हम जॉब भी करते हैं, पैसे भी कमाते हैं, लेकिन कोई हमसे घर में बात ही नहीं करता है, कोई ना सास हमसे बात करती है, ना पति बात करता है, कोई नहीं करता है, तो फिर हम कैसे रहेंगे। और कोई करे या ना करे, हस्बैंड का बात करना, सपोर्टिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर वही आपको नहीं समझता है तो फिर आप कैसे रहोगे। ससुराल में रहना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फिर जो सीता जी ने वनवास में जाकर झेला था ना, जब राम जी से अलग होकर वनवास गई थी, लव कुश का जन्म हुआ था, वो हमें घर में रहकर ही झेलना पड़ेगा, और उससे भी ज़्यादा जब साथ में रहकर भी कोई अनजान बन जाए, और वो भी वो इंसान जिसके साथ हमें पूरा जीवन काटना है, हमारा जीवन साथी, फिर तो कितना मुश्किल होता है ना। ये चीज़ वर्डों में कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। मैं समझ सकती हूँ सारी बातें, क्योंकि एक फीमेल ही दूसरी फीमेल को समझ सकती है, और कोई इतना अच्छे से नहीं समझ सकता। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, कभी ना कभी कुछ भी हो सकता है लाइफ में, तो हमें सबके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। अगर आपकी शादी हो चुकी है या होने वाली है, या जो भी है, अगर आप शुरू में बहुत खुश हैं, मैं कहूँगी भगवान सब खुश रहे। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आती है कि आपके हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती है, या हस्बैंड ध्यान नहीं देते, आपसे बातें नहीं करते, बच्चों की वजह से आप लोग एक साथ हैं, तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना, दिन रात रोते नहीं रहना है। अगर रोना किसी प्रॉब्लम का समाधान है तो सब मिलकर रो लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या ये पॉसिबल है? रोने से कुछ भी नहीं होगा। ज़्यादातर फीमेल्स क्या होती हैं, ज़रा-ज़रा सी बात पर रोने लग जाती है। उससे क्या हल होता है? कुछ नहीं होता। इसलिए हमें पहले, सबसे पहले खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि जब तक हम खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएँगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएँगे, रोते रह जाएँगे, और रोते बिलखते लोग किसी को भी पसंद नहीं होते। आप कहीं भी देख लो, कोई बच्चा है, अगर आपके 2 बच्चे हैं, एक बच्चा हँसता रहता है, एक रोता रहता है, आप किसे ज़्यादा पसंद करते हैं? हँसने वाले बच्चे को पसंद करते हैं ना,
इसी तरीके से अगर आप छोटी-छोटी चीज़ों के लिए भीख माँगती हैं अपने हस्बैंड से, मुझसे बात करो, मुझे टाइम दो, ये है, वो है, तो तुम्हारी गाड़ी नहीं चलेगी। क्योंकि ये चीज़ें माँगी नहीं जाती हैं, सम्मान माँगा नहीं जाता, प्यार माँगा नहीं जाता, कमाया जाता है। ये चीज़ खुद से हासिल की जाती है। अगर आपके हस्बैंड आपसे बात नहीं करते हैं, अच्छे से नहीं रहते हैं, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले खुद पे ध्यान दो कि ऐसा क्या था मेरे अंदर पहले, जो कि मेरा हस्बैंड मुझे इतना प्यार करता था, इतना चाहता था, और आज मेरे अंदर क्या है? क्या पता आप खुद को भूलती जा रही हो, जितने पहले सुंदर आप दिखती थी, या जैसे पहले आपकी बॉडी मेंटेन थी, अब वैसी ना रही हो। हो सकता है ना कि आप घर में रह रहकर घर का खाना ऑयली जो बनता है सब खा लेते हैं, हमारी बॉडी फूल गई है, जिसकी वजह से क्या हो गया, पति का अट्रैक्शन धीरे धीरे कम हो गया। इसके लिए हमें खुद पे ध्यान देना है। सबसे पहले अपनी बॉडी को देखिए, अपनी हर चीज़ को देखिए, छोटी से छोटी चीज़ को अपना ध्यान दीजिए। अपने आप को बिल्कुल एकदम अच्छे से मेंटेन करके रखिए। अगर आप मोटे हो गए हैं, आपको खुद को लगता है कि मैं ओवरवेट हो चुकी हूँ, या फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, मैं कुछ कर ही नहीं पाती हूँ, तो टाइम निकालिए, कोई किसी का नहीं होता। सबसे पहले खुद है हम अपने लिए। अगर हम खुद ही अपनी केयर नहीं करेंगे, तो हमारी केयर कोई और क्यों करेगा? आप किसी के लिए कितना भी कर लो, चाहे आप बच्चों के लिए दिन रात कर लो, एक दिन जब वो काबिल हो जाएँगे ना, सब चले जाएँगे छोड़ कर के। जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत है तब तक ही वो आपके साथ हैं। जब आपका पति ही आपका साथ नहीं देगा, तो कोई और क्यों साथ देगा? कोई किसी का नहीं होता। इसलिए सबसे पहले खुद पर ध्यान दीजिए, अपनी बॉडी को करिए। क्या करना है? आपको एकदम से एकदम डाइट वाला खाना खाना है, जिससे कि आप हमेशा सुस्त ना रहें, एकदम चुस्त रहें। तो इसके अलावा जिम जाओ, घर पे एक्सरसाइज़ करो, जो भी हो सके पर खुद को मेंटेन करके रखो। अगर आपने अपने फेस पर ध्यान देना बंद कर दिया तो ध्यान दो। अगर आप वर्किंग हैं, कुछ भी हैं, पूरे दिन रात काम करती हैं, ऑफ़िस जाती हैं, घर पे आके काम पे लगी रहती हैं, टाइम ही नहीं मिलता, तो टाइम निकालो, छुट्टी वाले दिन निकालो, पार्लर जाओ। अपने आप को एकदम से अच्छा रखने की कोशिश करो जितना रख सकते हैं। जो रूप रंग भगवान ने दिया उसे हम चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। तो अपने आप को मेंटेन करो, और कुछ भी उल्टा-सीधा खाना बाहर का, कोई भी खाना है जो कि हमारी हेल्थ के लिए नुकसान है, जंक फूड, बिल्कुल अवॉइड करो। बहुत कम खाओ, बैलेंस डाइट ज़रूरी है, मंथ में 1-2 बार खा सकते हैं, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि हम हेल्दी फूड ही खाएँ, कम से कम ये चीज़ें खाएँ, ठीक है? तो सबसे पहले खुद को ऐसा बनाओ एकदम बढ़िया, और अपने लिए टाइम दो। छोटी-छोटी चीज़ों की शुरुआत करो। अगर आप हाउसवाइफ़ हैं, सारे काम अपने घरवालों के अकॉर्डिंग करते हैं आप, कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं करते हैं, और कोई आपको फिर भी नहीं पूछता, आप इतना काम करते हैं। आपकी हमेशा ये कंप्लेन रहती है, मैं सुबह से रात तक करती हूँ, फिर भी मुझे पूछते नहीं हैं। तो भई खुद के लिए भी तो कुछ करो, बिना पूछे भी करो अपने लिए। सुबह को उठो, अपने लिए चाय बनाओ, सबके लिए नहीं बनवा पा रही हो तो खुद के लिए करो। खुद को सम्मान दो सबसे पहले, शीशे के आगे खड़े होकर देखो, हाँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, मैं एकदम परफेक्ट हूँ, ठीक हूँ। अगर कुछ कमी है तो उसपे सुधार करो। आजकल तो एक यूट्यूब ऐसा माध्यम हो गया है, आपको जो नहीं आता है, चाहे वो ब्यूटी में है, कुकिंग में है, एक्सरसाइज में, किसी भी चीज़ में आप कुछ भी देख सकते हो और सीख सकते हो। तो इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि हमें ये आता नहीं है। ज़ूम पर क्लासेस चलती हैं हर चीज़ की, आप उन्हें अटेंड करो। हर चीज़ का, अपनी डाइट के बारे में आपको नहीं पता, यूट्यूब पर वीडियो देखो, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ। अगर आपको कोई बीमारी है, तो उस बीमारी को दूर करने की कोशिश करो, उसे अपने अंदर पालो मत। कुछ फीमेल्स क्या करती हैं, कुछ बीमारी हो रही है, उस पे ध्यान ही नहीं देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो बीमारी बढ़ती जाती है, और जब बीमारी बढ़ेगी, कोई आपका साथ नहीं देगा। इसलिए छोटी-सी बीमारी को ही ठीक करो। तो सबसे पहले हमें खुद पर ध्यान देना है। दूसरे सम्मान जब देंगे, जब हम खुद को सम्मान देंगे। अपनी हॉबीज़ को ज़िंदा रखिए। देखिए, आपके मन में कोई भी दिक्कत है, कोई भी चीज़ आपको बुरी लग रही है, तो पहले उस दिक्कत को ख़त्म करने के लिए अपने मन को शांत कीजिए। शांत करने के बहुत तरीके हैं। अगर आपको पूजा पाठ में इंटरेस्ट है, तो भगवान का नाम लीजिए, मन से पूजा पाठ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाए और मन शांत हो जाए। कुछ भी काम हम तभी कर पाएँगे। आपका अगर मन ही शांत नहीं है, आप कितना भी जिम चले जाओ, तो बताइए फिर क्या आपका वहाँ मन लगेगा? आप जॉब भी करते हो, अगर आप जॉब पर जाओगे तो आपका माइंड इतना डिप्रेस रहेगा ना कि आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए सबसे पहले अपने माइंड को शांत रखिए। शांत रखने के लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, जिस भी चीज़ से आपसे, और कुछ भी ख़्याल में मत लाओ, जो कोई आपसे नफ़रत करना है करने दो। आपको तो अच्छा करना है ना, खुद की तरफ से अपना बेस्ट देना है, तो इसलिए हमें सबसे पहले अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इस बीच में सबका ध्यान हम रख रहे हैं, ठीक है चलेगा, पर खुद को इग्नोर नहीं करना है। देखो, मैं आपको ना एक छोटी-सी कहानी सुनाती हूँ, शायद आपको अच्छी लगे। एक लड़की थी जिसका नाम था अदिति। उसने शादी से पहले बहुत सपने देखे, जैसे हर लड़की सोचती है शादी के बाद ये होगा, मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, ऐसे कपड़े मिलेंगे, ये पहनूँगी, मैं अपने पति के साथ ऐसे रहूँगी। बहुत सपने देखे, बहुत खुश थी। अच्छे खासे घर में उसकी शादी हो गई।
शादी हो गई, कुछ दिन बहुत अच्छा चलता रहा, घूमने भी गए वो लोग। पर शादी के बाद क्या हुआ, धीरे-धीरे कुछ समय के बाद में उसने देखा कि उसका जो सास थी उसकी, वो उसे हर बात पे टोकती थी। ये नहीं करना, ये नहीं पहनना, यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई वो। जब कोई दिन-रात तुम्हारे सर पे बैठ के तुम्हें टोकता रहेगा, तो बुरा तो लगेगा ही ना। वो परेशान हो गई। फिर उसने अपने हस्बैंड से बोला। उसका हस्बैंड हर बात पे कहता, "मम्मी सही तो कह रही हैं। तुम्हें तो हमेशा ये लगी रहती है, मम्मी ने क्या गलत बोला? सीखो तुम, मम्मी ने भी तो ऐसे जीवन काटा है।" धीरे-धीरे उसने भी उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। वो बहुत परेशान, "अरे यार! कल तक तो सब तक ठीक था, अभी क्या हो गया?" धीरे-धीरे उसने देखा कि उसके हस्बैंड का भी उसकी तरफ से अट्रैक्शन कम हो गया, उसके फैमिली में भी वो रह रही है जहाँ, वहाँ भी उसका कम हो गया, और मायके में भी इतना कोई नहीं पूछता। जिसका पति इज़्ज़त नहीं करता, मायके वाले भी उसकी इतनी इज़्ज़त नहीं करते हैं, ये बात फैक्ट है। तो वो बहुत परेशान है, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? अगर यहाँ से छोड़कर जाती हूँ तो भी परेशानी। जॉब वो लोग उसे करने नहीं देते थे, और उसका मन भी नहीं था जॉब करने का, क्योंकि वो इतना डिप्रेशन में रहती थी, कहीं बाहर जाएगी तो कैसे काम करेगी? डिप्रेशन में तो इंसान कर ही नहीं सकता। वो बहुत परेशान, कैसे करें? बहुत दिन हो गए थे, रोते रहते। लेकिन फिर उसने यूट्यूब चैनल देखा, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। फिर उसमें उसने देखा कि खुद से प्यार करना सीखो। उसको समझ में आया, हाँ, खुद से प्यार करना सीखो। फिर उसने खुद के ऊपर ध्यान दिया, खुद के बारे में सोचा। उसने फिर दूसरों के लिए सोचना बंद ही कर दिया। उसने ना ही तो ये सोचा कि मुझे सुबह इसके लिए करना, वो करना। वो सुबह उठ के अपना जिम जाने लगी, अपने लिए एकदम न्यू-न्यू टाइप की ड्रेसेस लाने लगी, एकदम इस टाइप की कि देख के लोग अट्रैक्ट हो जाएँ। तो देखते-देखते उसका हस्बैंड देखने लगा, अरे! इस पे तो असर ही नहीं पड़ता है, हम कुछ कहते हैं, ये तो हमारी सोचती ही नहीं है। तो शुरू में तो उसे दिक्कतें आई, लोग उससे ज़्यादा बोलने लगे, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे अडिग रही। देखते ही देखते वो एकदम से पहले से भी ज़्यादा अच्छी दिखने लगी, क्योंकि पहले तो कुछ नहीं करती थी, उसने खूब एक्सरसाइज़, योगा सब कुछ किया, और उसने अपनी जो परेशानी थी, अपनी मेंटली बातों को एक कॉपी पर लिखना शुरू कर दिया। लिखते-लिखते उसने इतना कुछ लिखा, वो लिखने में बहुत अच्छी थी। जॉब नहीं करती थी पर लिखने में अच्छी थी। लिखते-लिखते उसने देखा कि उसकी पूरी एक बुक बना दी उसने, एक बुक टाइप में, इतना कुछ उसने लिखा। तो वो सब लिख फिर उसने क्या काम किया, किसी ने उसे एडवाइस दी कि तुमने जो लिखा है ये सब बहुत अच्छा है, थोड़े से इसमें और सुधार करके तुम इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकती हो। उसने जो अपलोड किया, वहाँ पे सब लोगों ने उसे बहुत पसंद किया, धीरे-धीरे उसे पैसे मिलने लगे उस चीज़ के, वो और भी ज़्यादा लिखने लगी। धीरे-धीरे वो एक बहुत अच्छी राइटर बन गई, जिसके द्वारा उसे पैसे आने लगे। और उसने खुद को इतना सुंदर मेंटेन फिज़िकली हर तरीके से कर लिया कि उसका हस्बैंड भी उसे देखता रह गया कि ये वही लड़की है जो कल तक मेरे लिए रोती थी, आज तो इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब वो अपने पैसों से घूमने भी जाती है, सब कुछ करती है, और उसका पति भी जो पहले उसे नहीं पूछता था, धीरे-धीरे पूछने लगा। क्योंकि जब कोई चीज़ हमें फ्री में मिलती है ना, तो उसकी कदर नहीं होती, और जब कोई चीज़ मिलती ही नहीं है, उसके पीछे हमें भागना पड़ता है, तब उसकी कदर होती है। तो खुद को अगर कोई तुमसे दूर जा रहा है, तो उसको इस लायक बना दो कि वो तुम्हारे पास आने पर मजबूर हो जाए। अपने आप को इतना काबिल बनाओ। अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, जो भी कुछ आपका छूट गया था शादी से पहले, सोचा था शादी के बाद करेंगे, लेकिन शादी करके गृहस्थी में रह कर आपने वो सब भुला दिया है। अगर आपको घर में सम्मान और प्यार नहीं मिल रहा है जिसके आप हकदार हैं, तो उस चीज़ को पाइए, उसके लिए कोशिश कीजिए। अगर आपकी पढ़ाई अधूरी रह गई है, तो पढ़ाई पूरी कीजिए, या आपकी कोई हॉबीज़ इनकम्प्लीट रह गई हैं, उन हॉबीज़ को पूरा कीजिए, या कुछ भी आप कर सकते हैं। आप घर में रह कर के थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, प्ले स्कूल खोल लीजिए, बहुत सिंपल है खोलना प्ले स्कूल तो। उसके अलावा घर पे कोचिंग दे सकते हैं। इस बहाने आप 4 लोगों से और मिलेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, प्लस आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो आप उसे आगे बढ़ा सकेंगे। इस प्रकार से छोटी सी शुरुआत कीजिए, अपने लिए जीना सीखिए। आपके बच्चे हैं, अगर आप खुद दुखी रहेंगी तो बच्चों को क्या अच्छी शिक्षा देंगी? क्या ये पॉसिबल है? तो सबसे पहले खुद को अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम बच्चों को या परिवार को अच्छे से रख सकते हैं। अगर आप अपने आप से प्यार करना सीखेंगे तो देख लेना, मेरी बात मानो, एक दिन आपका हस्बैंड आपके पास लौट कर ज़रूर आएगा। और आप हमेशा अच्छा कीजिए, बुरा मत कीजिए। सबसे अच्छा है, आप भोले बाबा की पूजा ज़रूर कीजिए, क्योंकि शिव पार्वती की पूजा करने से कभी भी हमारे रिश्ते खराब नहीं हो सकते। रेगुलर कीजिए, डेली मंदिर जाइए, भोले बाबा पर जल चढ़ाइए, जो भी अपनी परेशानी जाकर उनसे बोल दीजिए। या फिर आप जिस भी भगवान को मानती हैं, क्योंकि मैं महादेव को मानती हूँ तो मैंने वो बोला। आप राधा कृष्ण को मानते हैं, या फिर राम सीता को मानते हैं, हनुमान जी को मानते हैं, जिसमें भी मानते हैं उस सच्चे मन से अपनी पुकार उनसे लगाइए। और केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता, कर्म भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता है गीता में लिखा है कर्म ज़रूरी है। हर कोई यही बोलता है कर्म कीजिए, पूजा पाठ के साथ में कर्म भी बहुत ज़रूरी है, तो कर्म से पीछे मत हटिए, अपना कर्म कीजिए, सबके साथ में अच्छा कीजिए, और अगर सम्मान ना मिले तो सम्मान को पाइए, कोशिश कीजिए पाने की पूरी। अपनी तरफ से फुल एफर्ट्स दीजिए, जब तक हम खुद कोशिश नहीं करेंगे कोई हमारा साथ नहीं देगा।
और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ के कभी जय जयकार नहीं होती। तो इसलिए अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, भगवान आपका साथ ज़रूर देंगे। देखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप कहेंगे हाँ, मैं क्या थी और आज मैं क्या हो गई। हर तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, रोना-धोना छोड़ दीजिए। अगर आप रोते हैं छोटी-छोटी बातों पर, खुद को इतना कमज़ोर मत बनाइए कि कोई भी आपकी पीठ का पायदान बना ले, बल्कि इतना स्ट्रांग बनाइए, कोई आपसे 2 बात बोलने से पहले सोचिए कि अगर मैंने इसे गलत बोला, तो फिर इसका रिएक्शन क्या होगा? डर होना चाहिए दूसरे के मन में। गलत चीज़ का भी नहीं कि आप कुछ भी गलत कर रहे हो, नहीं, लेकिन गलत को बर्दाश्त भी नहीं करना है। कितना सहोगे, कितना बर्दाश्त करोगे? बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर फीमेल्स क्या करती हैं, हर चीज़ को बर्दाश्त करने लग जाती हैं। शुरू से अपने आप को ऐसा बना के चलती है कि हमें तो इसमें निभाना है, हमें बर्दाश्त करना है। क्यों बर्दाश्त करना है भई? तुम ही क्यों सोचती हो? दूसरा इंसान क्यों नहीं सोचता? ये बताओ। अगर तुमने सोचा है तो सामने वाले को भी तो सोचना चाहिए। अगर वो नहीं सोच रहा है तो तुम्हें क्यों इतना ज़्यादा सोचना है? इसलिए बर्दाश्त करने की एक लिमिट रखो। एक लिमिट तय करो हर चीज़ की। हाँ, अगर इसने यहाँ तक बोला तो मैं बर्दाश्त करूँगी। अगर यहाँ से क्रॉस कर दिया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। बताइए कोई सी देवी, आप इतनी सारे वो पढ़ते हैं, गीता रामायण टीवी में देखते हैं, क्या जितनी देवियां हुई है, माता सरस्वती लक्ष्मी, ये बर्दाश्त करती रहती है हर टाइम? ये बताओ, क्या ऐसा है इनको सम्मान नहीं मिलता है? अगर वो बर्दाश्त नहीं करती, अगर माता पार्वती हैं, अगर गुस्से में आ जाए तो काली का रूप धारण कर लेती है, बता देती है सबको ढंग से आखिर औरत है क्या चीज। तो आप क्यों बर्दाश्त करती हो? बर्दाश्त करो पर एक लिमिट तक बर्दाश्त करो। हर बार अगर आपको ही दबाया जाता है तो पलट के जवाब देना सीखो। ये ज़रूरी है, ये डिमांड है, समय के अनुसार चलना पड़ता है। ठीक है, ये कोई सतयुग नहीं है जहाँ के सब लोग आपको देवी मान के बैठे हैं। यहाँ कोई देवी नहीं मानता है औरत को, ये कलयुग है। कलयुग में कलयुग के अकॉर्डिंग ही रहना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए हर तरीके से, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली भी खुद को स्ट्रांग रखिए। पैसे कमाइए, सब काम वो कीजिए जिससे आपको खुशी मिलती है, पर लेकिन गलत काम मत कीजिए। गलत काम भी, खुशी की उम्र बहुत छोटी होती है। अगर आप कुछ गलत बाहर करके आ रहे हैं और आप खुश हैं, हाँ मैंने अच्छा कर लिया, तो उसकी उम्र बहुत छोटी है। आप ये मत सोचिए आप हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन अगर अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छी चीजें कर रहे हैं, तो उसकी उम्र एकदम स्थायी होगी। क्योंकि भगवान सब देखता है, कर्मों का हिसाब सबका होता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है। इसलिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना है किसी भी तरीके से, तो वो सही रास्ता अपनाकर बनाइए, गलत रास्ता नहीं अपनाना है। चाहे आप कितने भी दुखी हैं तो भी गलत रास्ते पर नहीं चलना है, और ना ही किसी को कुछ गलत बोलना है। क्योंकि एक बार को कुछ आपने गलत बोल दिया, कोई कभी नहीं भूलेगा जीवन में। कहते हैं ना कि चाटा भूल जाता है इंसान, लेकिन बात नहीं भूल सकता। तो इसलिए गलत बोलना तो भूल ही जाइए बिल्कुल। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अगर आपको अच्छा लगा सुन करके, हेल्प मिली, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। और आगे बताइएगा मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक पर आप मुझे सुनना चाहते हैं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मुझे आगे भी मोटिवेशन मिलेगा, हाँ मैं बनाऊँ। इससे आपका भी फ़ायदा होगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, चुस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद सभी।